वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। आज मैं फिर एक न्यू चैप्टर के साथ आ गया हूँ। यह क्लास 9 भूगोल का चैप्टर है, भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को कवर किया हूँ और यह नोट्स बनाकर फिर से इसको सॉल्यूशन किया हूँ, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ आप इसको पॉज कर इसको एक अपनी नोटबुक में इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, भूपर्पट्टी किसे कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहते हैं। अगला है, पृथ्वी का उच्चावाच के कितने प्रमुख रूप मिलते हैं? तो पृथ्वी पर उच्चावाच के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं, पहाड़, पठार और मैदान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भागों में पर्वत, पठार और मैदान है? तो याद रखिएगा लगभग कितना है। तो भारत देश में लगभग 30% भाग में पर्वत, 27% में पठार और 43% भाग में मैदान है। ठीक है, इसको प्रतिशत एक एक करके अलग अलग पूछा जा सकता है। अगला है, हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में स्थित है? तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर कहा जा सकता है ना। प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं? तो यह याद रखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है ना। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमानों पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। याद रखना, बड़े जो ये प्लेट होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी स्थलमंडल का जो प्लेट है उस पर जो भी गतिविधि होता है उसको व्याख्या करना ही प्लेट विवर्तनिक कहलाता है। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टान लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा रूपांतरित चट्टान लगभग 380 करोड़ वर्ष पुराना है, ऐसा पुरातन जो विभाग है वो जांच करके बताया है। अगला है, रूपांतरित चट्टानी किस खनिजों के भंडार है? तो याद है रूपांतरित जो चट्टान होते हैं वो धात्विक खनिज का भंडार है। ठीक है, उसमें धात्विक जितने भी धातु होते हैं लगभग उसमें भरे पड़े होते हैं, इसीलिए उसको धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। बोले तो संरचना और उच्चावाच भौतिक विभाग में आते हैं। फर्स्ट में है, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? याद रखिएगा भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटा गया 6 भागों में। पहला है हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और भारतीय द्वीप समूह। ये रखना 6 भागों में इसको बांटा गया है भारत को। तो पहला चलते हैं, भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला है, हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखिए हिमालय का जो कुल लंबाई है, हिमालय की बात करें तो कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है हिमालय का। हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो याद रखें कहीं 150 तो 150 और कहीं कहीं 500 किलोमीटर तक चला जाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा नेपाल में जो है ना माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को टिक कर देते हैं, जबकि यह नेपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा कंचनजंगा भारत की है। अगला है, विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए द्वितीय में अगर भारत में देखा जाता है, विश्व में देखा जाता है तो गॉडविन अस्टीन है ना। अगला है, गॉडविन अस्टीन को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो गॉडविन अस्टीन का जो है केटू के नाम से जाना जाता है। गॉडविन अस्टीन की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखें गॉडविन अस्टीन जो है उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, किस पठार को संसार का छत कहा जाता है? याद रखिएगा पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताओ। तो देखिए सबसे पहले है हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? याद रखिए काश्मीर घाटी जो है उसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, डल झील और वुलर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर, डल झील और वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को।
पंजाब में बहने वाली 5 नदी है ना, कौन कौन सी है? तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है। राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी, याद रखिए पहले राजस्थान में आज से कई वर्ष पहले एक सरस्वती नदी भी बहती थी, लेकिन वो अब सूख गया है। लेकिन अभी एकमात्र बहने वाली नदी जो है लूनी नदी है। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो सांभर, दिदवाना, डेंगना और कुचापन, ये सब राजस्थान की झील हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है और यह कितना किलोमीटर तक है? तो याद रखना भारत का सबसे जो लंबी नदी है वह गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की है ना। कहीं कहीं 2510, कहीं 2520 मिलता है, लेकिन अप्रॉक्स 2525 लगभग में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो याद रखें गंगा और ब्रह्मपुत्र जो संयुक्त धारा जहाँ मिलता है धारा, वह मेघना कहलाता है। अब आते हैं दक्षिण का पठार। महादेव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है और वह किस श्रेणी में मिलती है? तो याद रखिएगा कि महादेव पहाड़ी जो है, महादेव पहाड़ी की ऊंचाई जो है लगभग 1117 मीटर, यह सतपुड़ा की श्रेणी में मिलती है। छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से प्रमुख नदियां मिलती हैं? तो याद रखना सोन, कोयल, दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा और संग, ये सब नदियां हैं। भारतीय खनिजों का भंडार किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनैमुदी जो है यह 2695 मीटर की है, यह अनैमुदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है समुद्री तट की बात करते हैं। समस्त तट रेखा को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिए समुच्च तट रेखा जिसको 2 भागों में विभाजित किया, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना तट रेखा, तो एक हो गया ये साइड और एक सी साइड, तो ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि समस्त तटीय रेखा उसको 2 भागों में बांटा गया। अगला पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति बताए, तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो पड़ता है उसको हो गया पश्चिमी तट का मैदान का स्थिति हो गया। कर्नाटक और केरल में संयुक्त तट का नाम क्या है? तो इसका मालाबार तट कहते हैं, कर्नाटक और केरल का संयुक्त तट को कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों की स्थिति बताए, तो पूर्वी तटीय का मैदान तो पता होगा, तो इधर बंगाल की खाड़ी के बीच में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ठीक है। आते हैं भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। थार मरुस्थल की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? तो लगभग 644 किलोमीटर का है। थार मरुस्थल का चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 160 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा थार मरुस्थल का जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की। नेक्स्ट है भारतीय द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नोट है उत्तरी द्वीपों को अंडमान और दक्षिणी द्वीपों को निकोबार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा में। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो राजमहल की पहाड़ी पर। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो मालवा का पठार। ऊटी क्या है? आप लोग नाम सुने होंगे ऊटी, तो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। पटकाई बूम और लुसाई भारत के किस सीमा पर स्थित पहाड़ियां हैं? तो ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी में है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार। पश्चिमी घाट या नीलगिरी को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो सह्याद्री के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो गुरु शिखर, ये याद रखिएगा। पेम्बन द्वीप भारत की किस खाड़ी में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। गुजरात से गोवा तक कि तटीय मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कोंकण तट। और यहाँ तक में आपका जो ये चैप्टर हुआ, चैप्टर 2 ज्योग्राफी, ये सारे प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सारे कवर हो गए हैं। और भी जो मिडिल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो गए हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट करने के बाद इसको याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वह कभी आपके हिसाब से नहीं दिया जाता है, बोला जाता है पर इच्छा, तो दूसरे की इच्छा से दिया जाता है। इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, नोट कर लेना और याद कर लेना है। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।